हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, असिन और श्रेयास। इन दोनों के साथ एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है, अजय, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। अजय अपना शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख रुपए लेकर आ रहा है और हमारी फर्म की टोटल एसेट्स है 15 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख है। आपको गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बनानी है, क्या होगी बताओ। आपको पता है जब हम नया पार्टनर आता है तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, उस टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, लेकिन किस मेथड से करें कुछ भी नहीं मेंशन। वो सारे डाटा भी हमारे पास नहीं है कि प्रॉफिट्स क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो सब डाटा भी नहीं है। तो आप गुडविल की वैल्यूएशन यहाँ पर कैसे करोगे। यहाँ पर हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे नए पार्टनर के प्रॉफिट और कैपिटल को बेस लेकर के, मतलब कि हिडन गुडविल आपको निकालनी है। अजय का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5 और वो 1/5 शेयर के लिए अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 5 लाख। ये 5 लाख की कैपिटल वो अपने मन से ला रहा है या ओल्ड पार्टनर्स ने इसको इतना पैसा लाने के लिए कहा। ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स ने ही इससे कहा कि आप 5 लाख रुपए लाओ एज ए कैपिटल अगर आप पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहते हो। तो इन ओल्ड पार्टनर्स ने इससे 5 लाख रुपए ही क्यों मांगे, कोई तो बेस होगा। तो हम अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर क्या करते हैं, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को। तो आपने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अजय के आने के टाइम पर अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया और देखा आज के टाइम पर हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। उसी के बेस पर हमने अजय से डिमांड की 1/5 शेयर के लिए। तो 1/5 शेयर 5 लाख रुपए बनता है, तो इसका मतलब हमारी टोटल फर्म की वैल्यू क्या होगी। अगर हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो इसका 5 गुना पैसा मिलेगा हमें, जो कि बनेगा 25 लाख रुपए। मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस की वैल्यू हमने निकाल ली 25 लाख रुपए। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन हमारी नेट एसेट्स है कितनी, हमें ये पता है बेचने पर तो इतना पैसा मिलेगा, लेकिन हमारी एक्चुअल में नेट एसेट्स है कितनी, वो हमें कैसे पता चलता है। हम देखते हैं अपने पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर कैपिटल दी नहीं है ओल्ड पार्टनर्स की, एडजस्टमेंट्स तो आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स हम करते हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, रिजर्व्स का बैलेंस है, जो कि हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, या परचेज गुडविल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि खर्चे हैं पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं। वो सारा प्लस माइनस करने के बाद जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं वो लेते हैं। लेकिन कैपिटल के बैलेंसेस ही नहीं है यहाँ तो, लेकिन टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए। तो आप एक बार यहाँ देखो, अगर आपकी बैलेंस शीट होती है तो आप क्या बनाते हो, बैलेंस शीट होती है तो हम बैलेंस शीट होती है तो हम एक साइड पर एसेट्स और दूसरी साइड पर लाइबिलिटीज लिखते हैं। एसेट्स आपकी होती हैं फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, जिनका टोटल आप लिखते हो, और लाइबिलिटीज में आप लिखते हो कैपिटल और करंट लाइबिलिटीज। दोनों साइड का टोटल मैच करता है आपका, तभी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। तो अगर आप टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को या आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बचेगा, कैपिटल ही बचेगी ना। तो वही हमको करना है, कैपिटल निकालने के लिए आपको टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करना है, तो आपके पास बच जाएगा कैपिटल वाला फिगर। तो जो आ गया आपके पास 10 लाख रुपए। अब 25 लाख रुपए तो हमने मार्केट वैल्यू निकाल ली, अजय की कैपिटल के बेस के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल होनी चाहिए 25 लाख। लेकिन अब अगर हम न्यू फर्म नए पार्टनर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स की तो कैपिटल हमारी निकल कर आ रही है 10 लाख, और नए पार्टनर को भी ज्वाइन कर लेते हैं तो न्यू फर्म की कैपिटल हो जाएगी 15 लाख।
हम 25 लाख की जगह 15 लाख रुपए लगा करके बैठे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। बेनिफिट हम 25 लाख रुपए वाला ले रहे हैं 15 लाख रुपए लगा करके। तो ये जो एक्सेस पैसा है, ये जो बिना पैसा लगाए आप बेनिफिट ले रहे हो, वही तो आपकी गुडविल है। आज की डेट में आपकी एसेट इतने की है, लेकिन बेचने पर आपको इतना पैसा मिलने वाला है, तो ये एक्सेस अमाउंट आपकी क्या है? गुडविल है। तो 10 लाख की गुडविल में, ये तो टोटल फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल हमने निकाली 10 लाख रुपए। अजय अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो इतना ही शेयर इसका गुडविल का भी बनता है। आगे चल करके जब भी गुडविल बटेगी उसको 1/5 मिलेगी 2 लाख रुपए। आज हम गुडविल नहीं बांट रहे क्योंकि हम बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे, सिर्फ रिवैल्यूएशन की है कि नए पार्टनर से हम पैसा कितना ले, वो बनता है 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए की गुडविल उसको कहां से मिलेगी? हसीन और श्रेयास का जो शेयर ऑफ गुडविल था वही तो इसके पास ट्रांसफर हो रहा है। पहले आज की डेट में बांटी जाती तो 5-5 लाख रुपए दोनों को गुडविल मिलती, लेकिन अब आगे चल करके एक नया पार्टनर आ गया इनके पास, तो ये गुडविल अब 3 में बटेगी, और 3 में बटेगी तो 2 लाख अजय को मिलेगी, बाकी का हसीन और श्रेयास में बटेगा। 4-4 लाख रुपए मिलेगा इन दोनों को, तो 1-1 लाख रुपए का इन दोनों का नुकसान हो रहा है ना गुडविल में। तो इसी नुकसान को कंपनसेट करने के लिए अजय शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, जो कि इसको इन दोनों से मिल रहा है। या एक तरह से मान के चलो, असीन और श्रेयास ने अपना अपना शेयर ऑफ गुडविल इसको बेचा और इसने इनको पेमेंट की। तो अब ये 2 लाख रुपए तो ले आया, तो क्या वाकई में हमको बराबर बराबर देना है? ये तो हमने एक एग्जाम्पल की तरह से सोच लिया था कि ठीक है हमें इनको 4-4 लाख रुपए देने या 5-5 लाख रुपए, लेकिन ये 2 लाख रुपए लमसम ले आया इन दोनों को पेमेंट करने के लिए। अब हमें ये 2 लाख रुपए इन दोनों में बांटने हैं। किस तरह से बांटे, उसके लिए हमें निकालनी होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि किसने अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना बेचा, उसका अमाउंट कितना बनेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी ओल्ड पार्टनर्स की, तो हम क्या मानेंगे? इक्वल पार्टनर्स है, दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है प्रॉफिट या लॉस में। तो ओल्ड रेशियो आ गई 1:1। अजय के आने के बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 हो जाएगा। पूरे प्रॉफिट में से इसको 1/5 दे देंगे, तो बाकी का प्रॉफिट 4/5 बचेगा, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। किस तरह से बटेगा क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम यही मान के चलेंगे जैसे ये पहले बांटते थे, आगे चल करके भी ये बाकी का प्रॉफिट आपस में इसी तरह से बांटना चाहते हैं। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहने वाला है, पहले भी बराबर था, आगे भी बराबर रहने वाला है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फर्दर और मेहनत नहीं करनी, अपनी वही ट्रिक लगा दो, 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में सेम कॉम्बिनेशन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगी। फर्दर न्यू रेशियो नहीं निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नहीं करोगे, सीधा सीधा टाइम को सेव करो, अपनी ट्रिक अप्लाई करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गई। इसका मतलब 2 लाख रुपए में बराबर हिस्सा अजय असीन का है, 1 लाख रुपए उसको मिलेगा, और श्रेयास का भी बराबर का हिस्सा है, तो उसको भी 1 लाख रुपए मिलेगा। तो दोनों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। एंट्रीज क्या बनेगी देखो, कैपिटल आ रहा है, अजय कैपिटल ला रहा है, तो फर्म में फंड आ रहा है, तो कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करो 5 लाख, कुछ भी कर सकते हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा कि वो चेक ला रहा है या हमने वो पैसा बैंक में जमा किया, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, तो हम कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। और ये अजय अपनी कैपिटल ला रहा है, तो अजय इस कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 5 लाख से, कि उसकी हमारे पास कैपिटल आ गई। अब उसको जो गुडविल का शेयर लाना था उसके लिए वो नहीं लाया, तो हम क्या करेंगे, अजय करंट अकाउंट, जब भी नया पार्टनर आता है वो शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो अजय करंट अकाउंट को डेबिट करो 2 लाख से, ये पैसा हमें उससे लेना है, और देना किसको है? ये गेनिंग पार्टनर था, इससे लेंगे हम, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। असीन और श्रेयस के अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1-1 लाख रुपए से। तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी आपकी गुडविल की, आपने वैल्यूएशन भी की। हिडन गुडविल आपको पता चली 10 लाख है, जिसमें से अजय का शेयर बना 2 लाख, और 2 लाख को आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दोनों पार्टनर से बांटा 1-1 लाख रुपए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन अगर है
कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मोस्ट वेलकम है, लिख करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो लाइक और शेयर जरूर से करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जो उनको टॉपिक कंफ्यूजिंग लग रहा था उनके लिए भी तो इजी बना दो, उनकी भी तो हेल्प कर दो। हम तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी करने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।